चलिए, जैसा कि प्रॉमिस किए थे कि 50 क्वेश्चन डेली हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन करेंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं 50 क्वेश्चन डेली, जो भारतीय संविधान से शुरू होगा। भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये तमाम प्रश्नों को सिलसिलेवार तरीका से हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेम यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट पटना, उसमें जा करके पॉलिटी का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से भेजेंगे। इसमें 800 प्लस क्वेश्चन होगा, लेकिन 50-50 डेली डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि जो क्लास आप देख रहे हैं इसको परचेज कोर्स में अगर खरीदना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है स्टडी पॉइंट पटना, इंस्टॉल करके मात्र अभी आप 51 रुपया में अंतिम प्रहार करके बैच है, उसमें से भी आप परचेज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पढ़े हुए हैं। यूट्यूब पर भी लगातार 4-5 गो पॉलिटी का लेक्चर है, पहला क्लास देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था बताइए। एक में कह रहा सीधे जनता लोग। आप पढ़ें, कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ और अप्रत्यक्ष हुआ। हुआ ना? अप्रत्यक्ष हुआ था। और यो पढ़े हैं कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य, यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया था। नहीं पढ़े हैं? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को जनता चुना और इन लोग संविधान सभा के सदस्य को चुना। क्लियर हुआ? हाँ, कोई बात नहीं, आप जान गए ना। पीडीएफ में आंसर चेंज दिया है तो डिस्कशन आप देख लिया, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ? विधान परिषद पर पढ़े कि बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पढ़ा हुआ है। 1861 अधिनियम के तहत भारत में 1862 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास 3 गो हाई कोर्ट बना था। 1861 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला था। 1861 अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू हुआ था, यही ना। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र अलग दिया गया था। लॉर्ड मिंटो को सामुदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया था। 1919 अधिनियम के तहत महिला को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1919 अधिनियम के तहत पहली बार प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना हुआ था। 1919 अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था, जो स्थापना 1926 में हुआ था। तमाम बातों का चर्चा देखे हुए हैं आप, पहले क्लास में क्लियर है नहीं? आंसर हो जाएगा B4 बॉल। मिला लीजिए एकदम। अच्छा मिला लेंगे डी तक, तो बड़ा क्वेश्चन काफी है, तो मिला लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ डी तक मिला लेंगे तो नहीं मिल जाएगा जी। देखिए, अरे मिल जाएगा भाई, इतना हूं मैं। जो आप जानते हैं उसी से मिलाना शुरू करिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन अधिनियम के तहत? 1773 अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। 1774 में, यही ना, कोलकाता में। एलिजा एम्पे पहला इसका मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं पढ़े थे? अब इंग्लिश मिशनरियों को भारत बुलाया गया था ना, कौन अधिनियम के तहत? 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य को नियुक्ति किया गया था, यो पढ़े हैं आप। कानून बनाने के लिए सदस्य को नियुक्ति किया गया था, कौन अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। एक बचिए रहा, सर्वोच्च न्यायालय के तो हो गया ना। नियंत्रक परिषद की स्थापना, वही बोर्ड ऑफ नियंत्रण, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे भाई 1784 पेटेंट एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, वही नियंत्रक परिषद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2 गो बना था ना। मिला कोई ऑप्शन? मिला? तो मिल गया तो मिला लीजिए, समझ गए। बी मिला है, B4 बॉल। हाँ तो B4 बॉल, बाहुबली मिल गया। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया?
कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, अधिनियम 1773 है ना, स्थापित हुआ तो 1774 में पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इन पे याद है ना जी। यो आप जानते हैं कि भारत में पहली बार संघीय न्यायालय का स्थापना अधिनियम 1935 स्थापित हुआ तो 1937। यो आप जानते हैं भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का स्थापना 1861 अधिनियम और स्थापित हुआ 1862। जानते हैं कि ना जानते हैं? जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है से। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए क्या करा, केंद्र में द्वैध शासन 1935। झूठ मत बोलिए, केंद्र में द्विसदनीय विधायी का स्थापना हुआ था 1919 के तहत। अब प्रांत में द्वैध शासन स्थापना हुआ था 1919 के तहत। याद करिए पहला क्लास 1935 अधिनियम के तहत प्रांत का द्वैध शासन समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किया गया था। तो द्वैध शासन पूछा इली से 1935 अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट या कार्बन कॉपी कहते हैं। सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम ही छोड़ा है। पढ़े हैं ना जी। बाकी सारी बातें 1947 अधिनियम के तहत भारत आजाद हुआ। इस सब तमाम क्वेश्चन का चर्चा कर चुके हैं, ऑप्शन का डिस्कशन हो चुका है। अगला देखिए कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित किया गया था। 10 लाख की आबादी पर एगो, यही ना। आगे आइए, कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में। सदस्यों की संख्या 3 थी। पैथिक लॉरेंस उसका अध्यक्ष था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सबसे पहले भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। झूठ मत बोलिए, सबसे पहले संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? बताइए। हाँ, क्रिस मिशन 1942 में पहली बार। देखिए क्या हो रहा है। इस साइमन कमीशन का गठन हुआ तो 1927 में, आगमन हुआ 28 में, रिपोर्ट दिया 30 में। ये 1919 के अधिनियम का जांच करने के लिए आया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना? आंसर 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन के आधार पर तो संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन सबसे पहले कहा तो क्रिप्स मिशन। ऑप्शन के हिसाब से स्वराज पार्टी नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या करे। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? एक लाइन में समझिए। एल्बर्ट बिल 1883 लाया कौन? रिपन। एल्बर्ट बिल क्या लाया? कहा कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो यूरोप के मुकदमा का सुनवाई कर सकते हैं। इससे पहले एल्बर्ट बिल से नहीं था। इससे एल्बर्ट बिल से पहले भारतीय न्यायाधीश अयोग्य माना जाता था कि यूरोप के मुकदमा का सुनवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय न्यायाधीश को यूरोप के मुकदमा पर सुनवाई करने का अधिकार मिला एल्बर्ट बिल 1883 के अंतर्गत। समझ में? इससे अंग्रेज लोग विद्रोह कर दिए कि एल्बर्ट बिल क्यों रहेगा, भारतीय न्यायाधीश और यूरोप के मुकदमा का सुनवाई। इतना ही मत, जो यूरोप लोग विद्रोह किए उसी को श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। तो बताइए ऐसा है कोई ऑप्शन? ए में एक को चेक कर ले। जहां तक अदालत की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोग के बराबरी पर रखना, देशी प्रेम की स्वतंत्रता करना, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं करवाना, सशस्त्र एक्ट। एक नंबर हो जाएगा ना? समझा गया? तब ना भारतीय न्यायाधीश को बराबर कर दिया कि भारतीय न्यायाधीश भी सुनवाई कर सकते हैं। चलिए है, अगर हमारे साथ आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, यदि टारगेट हो, फाउंडेशन और टेस्ट हो कोई भी, तो मुसल्लापुर हाट, साई चौक, रामपुर रोड, पटना 8,06,000 आ सकते हैं। नहीं तो हमारा नंबर पर कांटेक्ट करके पहुंच सकते हैं। मतलब डायरेक्ट कहिए तो कोलकाता बिरयानी के बगल में का। राष्ट्रपति की अध्यादेश बताइए कौन अधिनियम? वही सर जी, अध्यादेश तो 1861 देवे नहीं किया है ना दिया है। यहाँ कह रहा है कि प्रेरित है। अच्छा क्वेश्चन है,
1861 आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ दूसरा क्वेश्चन दे दिया, कह रहा कि राष्ट्रपति के आदेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। कहता कौन अधिनियम? तो 1861। एक एक रहेगा। देखिए ना कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। भारतीय विधान पालिका का पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, याद करिए। दो सदनीय याद है? दो सदनीय माने कि जैसे लोकसभा राज्यसभा, वैसे कौन अधिनियम? विधान पालिका पहला बार द्विसदनीय बनाई गई थी तो 1919 अधिनियम के तहत ना, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना 1919 अधिनियम के तहत। पढ़े हैं जी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय परिषद की समाप्ति, भारतीय परिषद अधिनियम के समाप्ति 1935। टिक लगाए हुए लूसेंट में जाके देखिए ना आप। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताइए। प्रारूप कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया है, संविधान सभा के सदस्यों को कहां से? एक में कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया नहीं। तब किस अधिनियम ने भारतवासियों की अधिनियम, कह रहा कौन सा अधिनियम ने भारतवासियों, फिर दोबारा लिख दिया है यहां से, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव। बहुत महत्वपूर्ण, याद करिए कि पहली बार कानून बनाने के लिए भारतीयों को भी शामिल किया था। कौन अधिनियम के अंतर्गत? क्वेश्चन पढ़े हैं आप? हाँ, जितना पढ़े उतना ही। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बात पढ़े हैं आप? 1861 नहीं था कि पहले था कि सब ब्रिटेन के लोग सब कानून बनाते थे, भारत के लोग को भी शामिल किया गया पहली बार। कौन अधिनियम में? 1861। तब बहस करेला 92। 1858 अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया था। मुगल साम्राज्य के पद को समाप्त किया गया था, है ना। 1833 चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, ये ना। आगे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? स्वतंत्र भारत के, देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाया। कौन होंगे? अरे भाई, खाली एक एक बैठक के तो अध्यक्षता करबे किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, बाकी समय राजेंद्र बाबू रहबो करता तब वो, है ना। सब दिन राजेंद्र बाबू तो राजेंद्र बाबू, खाली उद्घाटन के पहला बैठक के सदानंद सिन्हा, अस्थायी सदानंद सिन्हा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, याद करिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना था ना। कार्यपालक परिषद उप सभापति कौन थे? सी राजगोपालाचारी उप सभापति बनाया गया था। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बाहर लूसेंट से मिलेगा, ऐसा नहीं है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी रहता तब ना, लेकिन है यहाँ अस्थायी, परमानेंट। राजेंद्र प्रसाद, सी फॉर कैट, अस्थायी है ना। अगर अ रहता तब होता, इसीलिए सर सी फॉर कैट। कोई दिक्कत है? चलिए, एकदम फटाफट बन रहा होगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। याद करिए, अखिल भारतीय 1935 अधिनियम। वर्तमान में भारत में अखिल भारतीय के 3 गो सेवा है, IAS, IPS और IFS, है ना। ये 3 गो के अतिरिक्त अगर कोई नया सेवा आ जाए, है ना, अगर नया कोई सेवा आ जाए तो क्या होगा? कौन करेगा? राज्यसभा सृजन करता है। तो अखिल भारतीय सेवा लिया गया 1935 अधिनियम से। आगे आ जाइए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष, वही संविधान सभा का अध्यक्ष कहना चाह रहा है राजेंद्र बाबू। 1 नंबर नहीं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया था? बताइए तो। स्वराज पार्टी। पढ़े या नहीं? स्वराज पार्टी 1934।
कोई बात नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आपको टेंशन क्लियर कर देते हैं आपका दम। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आ? देखिए, बात करें तो 1934 और आदमी की बात करें तो एम एन राय। आदमी, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। हाँ भाई, अगर पार्टी करे तो स्वराज पार्टी, और आदमी की बात करें तो एम एन राय, और ईस्वी की बात करें तो 1934। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉइंट क्लियर है आपका। कोई बात नहीं, आ जाइए, सब क्लियर है। जो दिक्कत होगा गूगल बाबा है ना, नहीं रहता है, कोई दिक्कत रहता है तो बात तो है। अब कहिए कि कहीं कहीं 24 करता है सर, तो कहीं कहीं 24 देता है, लुसेंट भी नोट में दिया है 24। तो जब 24 और 34 कहिए दोनों रहे तो क्या करेंगे? तो 24 में शुरुआत, जाहिर सी बात है, अस्तित्व आया है, इसीलिए एम एन राय के द्वारा 34 में और स्वराज पार्टी के द्वारा 24 में। तो 24 इसमें नहीं ना था? नहीं था। कहीं दोनों इसमें रहे तो हम क्या करेंगे सर, 24 करेंगे कि 34 करेंगे? क्योंकि स्वराज पार्टी का 24 में अस्तित्व है, 23 में बना है, और 24 में स्वराज पार्टी का। और आदमी कहाँ? तो एम एन राय 34 में, वो स्वराज पार्टी से रिलेटेड आदमी है। तो आपको 24 पर पहला आंसर लेना होगा, नहीं रहेगा तो जबरदस्ती में 34, इसलिए इसमें 24 नहीं है तो 34 की है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? देखिए तो, बेस्ट मताधिकार पर आधारित नहीं था, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष हुआ था, वो बहुदलीय निकाय था। हाँ, नहीं था, सबको मिला जी, कांग्रेस को मिला, मुस्लिम लीग को मिला। उसने अनेक समिति के माध्यम से काम किया, नहीं समिति के माध्यम से काम किया है, प्रारूप समिति, संघीय समिति नहीं हुआ है। तो संविधान सभा जो है अनेक समिति के माध्यम से काम किया। सही नहीं है कह रहा है, तो सही नहीं है, दो सही नहीं है, और सही नहीं कौन है? एक भी नहीं है, बेस मताधिकार के आधार पर नहीं था। एक और दो नहीं है, एक और दो नहीं है आंसर है, बाकी सब है। बहुदलीय निकाय था, सबको मिला था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में, सचिदानंद सिन्हा अध्यक्ष। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुआ था? 12 अधिवेशन, सी फोर कैट। संविधान सभा में व्यस्त मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कौन कहे थे? कौन कहा था कि व्यस्त मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कौन कहा था? मौलाना आजाद। आगे आ जाइए। धारा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके द्वारा दी गई है? अवशिष्ट विधायी शक्तियां देखिए तो 1935 में गवर्नर के पास था ना, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास था ना। तब निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा ना। चलिए, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? बंगाल में, डी फॉर डॉग। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। इस दिन अब 15 अनुच्छेद लागू हो गया था, यानी आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये आजाद हुआ, अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी को, है ना। आगे, संविधान सभा के सम्मुख संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू रखे थे 13 दिसंबर 1946 को। नहीं, जवाहरलाल नेहरू रखे थे तीसरा बैठक में 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकृति मिला था 22 जनवरी 1947 को। स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को।
भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन योजना पर आधारित है। कहाँ से लिया रे भाई? अच्छा, शक्तियों का विभाजन कह रहा है तो 1935 का ही है। एक ना संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची था, यही से अधिनियम से। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? संसद कह रहा है ना 1952 में। गठन होगा तभी ना अपनाएगा। हाँ, आ गया, संसद का गठन होगा तभी ना अपनाएगा। कोई बात नहीं है, भूख लगे चाहे प्यास लगे, हाँ आपको इतना काम करिए के जाना है। 1946 में अब सवेरे नाश्ता करके आइए, चना खा के आइए, गुड़ खा के आइए, पानी पी के आइए। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बताइए। बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी सुझाव दिए थे, है ना। चलिए, बन रहा है ना क्वेश्चन ज्यादा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, सब छाटल छाटल क्वेश्चन है। भारत की संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई को, 27 जुलाई को नहीं, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसका मतलब ये गलत हो गया, 27 के ऊपर 22 होना। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 गो तिल्ली नहीं 24 गो तिल्ली है, यो गलती है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई है 3, 2:3 में 2 है चौड़ाई और लंबाई है 3, तो 2 3 होना चाहिए था, 3 4 दे दिया, यो गलत है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था, यानी चौड़ाई है 2 और लंबाई है 3, 2:3 यहाँ दे रखा 3 4, तो गलत है ना। तो तीनों गलती है। आंसर क्या हो जाएगा? कर दिए ना, सभी कर दीजिए। उपयुक्त में से कौन से सही है? कोई नहीं कर दीजिए, है ना। एक ऑप्शन बना लीजिए, कोई नहीं। अरे भाई कोई बात नहीं, समझ गए ना आप। कौन सही है तो कोई नहीं, कोई नहीं सही है ना, सब गलत है। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने तनी ब्रेक लेके ज्यादा स्लेटर मत लीजिए। अन्य सदस्य कह अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य थे? तब ना एगो अम्बेडकर करेंगे तो 7 होगा 6। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन, याद करिएगा, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ था ना। 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दिया है। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति रिपोर्ट दिया था। क्या बात कर रहे हैं, पढ़ा हुआ सब क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का दिया सरदार पटेल, डी फॉर डॉग। भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु 1891 जन्म। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को अपनाया गया है, कौन अपनाया भाई? संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नहीं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माती परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू। कह रहा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? बताइए। कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? प्रधानमंत्री कौन था?
आजादी के समय इटली के प्रधानमंत्री कौन था? सॉरी, क्लेमेंट एटली था प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी का, है ना। आगे आ जाइए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1900 दिल्ली में। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। हाँ, बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक तो है। अरे भाई ठीक है, पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी से ही तो काम धाम किए, इसीलिए बम्बई प्रेसिडेंसी करेंगे। पहले कहा था तब आजाद, जब फिर बंटवारा हो गया ना, तो बंटवारा हो गया तो बम्बई प्रेसिडेंसी से इनको लाया गया, इसीलिए बम्बई प्रेसिडेंसी को पहला आंसर लेंगे। कहीं कि इसे कब लेंगे सर, तो कहीं कि दोनों में दोनों, अगर ये नहीं रहेगा तो मजबूरी में रहेगा। कहीं ऐसे कैसे कर रहे हैं कि मजबूरी में रहेगा। पहली बार अम्बेडकर जी का निर्वाचन बंगाल से हुआ था। बाद में बंगाल से जब निर्वाचन हुआ तो एरिया जो जहाँ से चुनाव जीते थे वो चला गया पाकिस्तान फेवर में, तब बम्बई प्रेसिडेंसी से फिर लाया गया, है ना। तो कहीं पहली बार नहीं ना लिखा है, नहीं लिखा है, तो निर्वाचित हुए तो बम्बई प्रेसिडेंसी। अगर पहली बार लिख देता, कंडीशन लगा देता, यही करते। आगे आ जाइए। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम में फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ था, बता चुके थे, झूठ मत बोलिएगा। अधिनियम 1935, वो अलग हुआ 1937, अब आज़ाद हुआ 1948। ये बताया था कि BSSC +2 के मेंस में पूछा था। 1937 में अलग हुआ था, आज़ाद हुआ 1948 में। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947। हंसा मेहता संविधान सभा के समक्ष ध्वज प्रस्तुत किए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। हो गया 50 को। ये ला पेश कर लीजिए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा अगस्त 1946 में गठित पहला अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए तेकरा में कौन नहीं थे? एस राधाकृष्णन। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल बना था ना, एस राधाकृष्णन को कुछ मिला था? नहीं मिला था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना? याद करिए, संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1935 के तहत। इसका मतलब कि कोई नहीं है ना, अधिनियम 35 के तहत स्थापित हुआ था 1937 में, यही ना। कारा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। आंसर हो जाएगा C फॉर कैट, है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, ये ना कह रहा। देखिए कौन थे पूछ रहा है। क्या गोपाला स्वामी थे? गोपाला स्वामी थे, नेहरू जी नहीं थे, अलादी कृष्ण अय्यर थे, पटेल नहीं थे। तो 1 और 4 थे। 1 और 4 है कोई? 1 और 3 था, 1 और 3, 1 थे 3 थे, है ना। हाँ, रखा जाए इतना ही। आगे हम लोग जो अगला क्वेश्चन जब शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे 56 से। कोई दिक्कत है? रखा जाए इतना ही। धन्यवाद।